अब मुझे Yes, बताओ, जो हमने अभी डेफिनेशंस की हैं तीनों, इसमें से आपको क्या पता चलता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं गाइडेंस के, या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वन वन कैरेक्टरिस्टिक बताओ कोई भी, जो हमने अभी देखे हैं, सारे रीड किए हैं, पढ़े हैं। नेचर Ma'am, ऑफ one is गाइडेंस। helping others, यस। helping others, support करना in future और यस, गुड assist करना, गुड। उससे assist, क्या होता है? एडजस्टमेंट से क्या होता है? सेल्फ डायरेक्शन मिलती है। और जो आप हेल्प कह रहे हो उससे भी सेल्फ डायरेक्शन का पता चलता है ना? गाइडेंस इज द प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट एंड सेल्फ डायरेक्शन। ठीक है, सेल्फ solving problem. डायरेक्शन। यस, सॉल्विंग प्रॉब्लम आपका पॉइंट आके आएगा। दूसरा है ब्रिंगिंग अ चेंज। ब्रिंगिंग अ change. चेंज कैसा हुआ? कैसी चेंज होगी? Yes, मैम हो जाएगी चेंज। क्या होगी? मैम वही जैसे अभी आपने बोला, इस मैम उस एज पे चढ़ने के लिए बच्चे को वो इनिशिएटिव लाना उसके लिए। हाँ जी, Ma'am, पर्सनालिटी। confidence level increase होगा उसका. हाँ जी, हाँ जी। उनकी चॉइस भी चेंज होगी मैम, कि उनको क्या चूज करना चाहिए। उनको पता चल जाएगा कि उनका हिडन टैलेंट क्या है, और हाँ वो जी, इस स्ट्रीम में बहुत अच्छे हैं तो वो चूज कर सकते हैं। हाँ जी, Guidance is the process of helping the individual in bringing a change in his life. ठीक है, या पॉजिटिव एटीट्यूड भी यहाँ लिख सकते हो, या ब्रिंगिंग या चेंजिंग हिज पर्सनालिटी भी आप लिख सकते हो। अपने पॉइंट आप खुद बना सकते हो, आपको तो इतनी अच्छी तरह आता है, खुद अपने पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो लिखा है इसमें वही आप लिखो, आप अपने एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हो। हार्मोनियस रिलेशनशिप भी डेवलप होता है जब एडजस्टमेंट अच्छी तरह हो जाती है। Guidance is assisting, it is assisting an individual to establish harmonious relationship. और बताओ, नेचर ऑफ गाइडेंस। मैम फ्यूचर प्लानिंग। यस, गुड। फ्यूचर प्लानिंग होती है, एंड फ्यूचर प्लानिंग के साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हमेशा हमारे साथ गाइडेंस रहती है, हमेशा हमें लाइफ में गाइडेंस की जरूरत भी पड़ती है, और हमेशा हम एक दूसरे को गाइड भी करते हैं। तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज इन अडल्टहुड एंड एंड्स इन दी ओल्ड एज। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी में चलता है। गाइडेंस की ये भी एक फीचर है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने जैसे पहले भी बोला था, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, है ना? इट प्रोवाइड्स वेरियस सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्स इन मेकिंग द चॉइस, करेक्ट चॉइस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है ना सबको? अच्छा, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम, इट इज सर्विस मेंट फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए इक्वल है गाइडेंस, सबको देते हैं हम गाइडेंस। जैसे इट हेल्प्स नॉर्मल स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स को भी हम देते हैं गाइडेंस, नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी, सबको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। सर्विस मेंट फॉर ऑल, सबके लिए है। इट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है गाइडेंस, अगर आप दो किसी को। ठीक है, इट इज सर्विस मेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट फीचर इज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये तो हमने पहले भी डेफिनेशन में किया है, डिस्कस भी किया है, दैट इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, और आपने बताया भी था कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन। It is both generalized and a specialized service. ये कैसे है generalized and specialized भी? कि जनरलाइज ऐसे है कि आप जो टीचर्स हैं आपके, वो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, घर पे भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कॉमन गाइडेंस। आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलो। कॉमन टॉपिक गाइडेंस, हाँ जी, सबको मतलब गाइडेंस जनरली भी हम दे सकते हैं, और और जैसे किसी कोई, स्पेशल हाँ जी, स्पेशल भी टॉपिक पर भी। कैसे? मतलब एक तो गाइडेंस होती है एक नॉर्मल टॉपिक्स पे, जो नॉर्मल गाइडेंस हो गई,
एक गाइडेंस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेशल टॉपिक पे। अच्छा, आप ऐसे कर ले रहे हो इसको? इट इज बोथ जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, कि अगर हाँ हमें किसी स्पेशल टॉपिक पे सर्विस चाहिए, मतलब एडवाइस चाहिए, और या फिर एक कॉमन गाइडेंस जो सबके लिए ही होती है, और अच्छा, एक आप ये कह रहे एडवाइस हो है। कि अगर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है तो हमें वो उसको कहेंगे स्पेशलाइज्ड, और यस अगर मैम। हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम है कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो आ जाएगी जनरल में। यस मैम। ये कहना चाहते हो ना? हाँ जी, हाँ जी ये मैम। ठीक आपने कहा है। ये भी एक पॉइंट है कि जनरलाइज, और अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है, जैसे कोई स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, तो उसे ज्यादा कॉम्पिटेंट वर्कर के पास जाना पड़ेगा, गाइडेंस वर्कर के पास जाना पड़ेगा जो ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा। तो वो क्या हो जाएगी? स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। क्योंकि स्पेशलाइज्ड कैसे हो जाएगी? उसमें वो पर्सनालिटी टेस्ट भी ले सकता है, आपके पर्सनालिटी क्वेश्चन आए आपको दे सकता है, जिसपे आपको सॉल्व करना होता है, और वो आपकी पर्सनालिटी चेक कर सकता है। ठीक है? और इंटरेस्ट इन्वेंटरीज भी होती हैं, टेस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो काउंसलर्स आपको दे सकते हैं कि आप ये वाला टेस्ट करो, सो दैट आप का इंटरेस्ट पता चले उनको कि आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है। और अगर आपकी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है तो आप कोई स्पेशल गाइडेंस वर्कर के पास जाओगे, है ना, और काउंसलर को पेमेंट करके भी स्पेशल सर्विस से ले सकते हो। ठीक है? तो दैट बिकम स्पेशलाइज्ड ऑल्सो, कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपकी सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक है ज्यादा, फिर वो हो जाती है स्पेशलाइज्ड। और जनरलाइज्ड, जैसे जनरल में आपको गाइडेंस मिलती रहती है टीचर्स से भी, पेरेंट्स से भी, तो ये क्या हो जाती है? बोथ जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस हो जाती है। ठीक है? सबको आ गया है ना समझ में? मैम कॉन्फिडेंस बिल्डअप। हाँ जी मैम। हाँ जी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी एक फीचर है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। इट इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है? ये ऑर्गेनाइज्ड होती है। इट हैज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड पर्सोनल। नेक्स्ट देखो, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। गाइडेंस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये जैसे हमने पहले भी किया था कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज। ये कैसे होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज इंडिविजुअल की? एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज को मतलब देकर उसको उस तरह से गाइड करना एंड यूटिलाइज करना वो प्रॉपर फील्ड में। हाँ, उससे वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होती हैं उसकी एबिलिटीज, और उसके इंटरेस्ट का पता चलता है। वेरी गुड। It is helpful for the individual in making optimum utilization of abilities. इसको आप ऐड कर लेना, कोई एग्जांपल इसमें डाल देना। चलो नेक्स्ट है, गाइडेंस इज मोर देन असिस्टेंस। असिस्टेंस भी है और उससे ज्यादा भी है, बिकॉज इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स till the end and is a cyclic process in which follow up is there। मतलब आपने किसी को अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की है तो वहीं पे एंड नहीं हो जाता है, आपने दोबारा उसको पूछना भी है कि थोड़े दिनों के बाद कि मैंने तुम्हें ये एडवाइस दी थी, तो आपने वो एडवाइस फॉलो की है, उससे क्या रिजल्ट आया। ठीक है? फॉलो अप का मतलब ये है कि दोबारा आपने टेलीफोनिकली पूछ सकते हो कि मैंने आपको जॉब के लिए बोला था और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जॉब के अंदर, कि जो या फिर जो पहले उसने डिस्कस की थी कि मुझे जॉब में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके साथ, और आपने उसको एडवाइस दी थी या गाइडेंस दी थी कि ये सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम्स का, ऐसे करना। फिर उसने जाके वो किया होगा, फिर आपने थोड़े दिनों के बाद उसको पूछना है कि उसको क्या फायदा हुआ आपकी गाइडेंस का, फॉलो अप लेना है कि उससे कोई फायदा हुआ कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। ठीक है? तो फॉलो अप करना है टेलीफोनिकली भी, या वैसे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। इट इज मोर देन असिस्टेंस। की असिस्टेंस करके ऐसे ही हेल्प करके छोड़ नहीं देना उसको, बार बार फिर आप पूछोगे भी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, नहीं तो फिर दूसरा कोई तरीका फिर यूज करोगे, अगर वैसे नहीं सॉल्व हुई तो दूसरी एडवाइस दोगे आप, है ना? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम। ये स्कूल सिस्टम में भी होता है ना गाइडेंस, है ना स्टूडेंट्स?
यस मैम। तो कई बार एक टाइम टेबल में एक टाइम भी दिया होता है कि इस टाइम पे गाइडेंस विल बी गिवन, ग्रुप गाइडेंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, हम है ना? स्पेशल काउंसलर्स भी अटेंड करते हैं कई बार हाँ जी, हाँ स्कूल्स जी। एंड कॉलेजेस में। मैम कई स्कूल्स में प्रॉपर काउंसलिंग सेल भी होता है हाँ, वो काउंसलिंग हम फिर अभी हम प्रॉपर एक काउंसलर हमेशा वहाँ पे होती है, स्कूल काउंसलर होती हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो फिर हम काउंसलिंग भी बाद में पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अभी आज हम कर रहे हैं गाइडेंस, ठीक है? वेरी गुड, आपने ठीक कहा कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम। फिर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हमने पहले भी डिस्कस किया था कैसे स्पेशलाइज्ड है। इट कंसिस्ट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लाइक टेस्टिंग, काउंसलिंग, एजुकेशनल गाइडेंस होती है, वोकेशनल गाइडेंस होती है, ठीक है? इंफॉर्मेशन कोई आप किसी को दे रहे हो, प्लेसमेंट कर रहे हो, जॉब प्लेसमेंट कर रहे हो, फॉलो अप सर्विसेज, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सर्विस। सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है? पर्सनल गाइडेंस भी होती है कि आप किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल गाइडेंस। इट हेल्प्स टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है? अब बताओ, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है।